नमस्ते और स्वागत है। आज हम धर्मवीर भारती के कालजयी नाटक अंधा युग के उस हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं जहां जीत का जश्न नहीं बल्कि मातम है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 5वें अंक की। और ये चर्चा विशेष रूप से उच्च शिक्षा संगम विद एआई के श्रोताओं के लिए है जो साहित्य की परतों को खोलना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो जरा माहौल को समझिए। महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध वो खत्म हो चुका है। कई साल गुजर गए हैं। पांडवों की जीत हुई है, युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बन चुके हैं। मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, है ना? लगता तो ऐसा ही है, पर भारती हमें बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस अंक का शीर्षक ही मतलब दिल दहला देता है। विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि आखिर ये कैसी जीत है जो धीरे धीरे अपने ही विजेताओं को खत्म कर रही है। बिल्कुल सही कहा। ये अंक उस सच्चाई का आईना है जिसे महाकाव्य अक्सर महिमा मंडन के पर्दे के पीछे छिपा देते हैं। अच्छा। ये युद्ध के बाद की हकीकत है, नायकों के गौरव की नहीं बल्कि उनके अंदरूनी बिखराव और हताशा की कहानी है। मतलब कौरव नगरी की रौनक तो खत्म हो ही चुकी थी। हाँ, लेकिन अब जीतने वालों का विश्वास भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यह एक खोखली जीत का दस्तावेज है। तो चलिए इसी खोखलेपन के केंद्र से शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जो अब सम्राट है, वो सिंहासन पर तो बैठे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है? वो खुद कहते हैं कि इस युद्ध को अर्धसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीतकर वो खुद को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर रहे हैं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे हमेशा चौंकाती है। जीतने वाला खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जीत शायद हार से भी बड़ी सजा बन गई है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यही इस अंक का केंद्रीय विचार है। और युधिष्ठिर की इस निराशा के कारण बहुत गहरे हैं, कई परतों में हैं, जो उनके संवादों से साफ होते हैं। जैसे पहला और सबसे निजी कारण है उनका अपना परिवार। वो कहते हैं जिनके हित मैंने ये युद्ध किया था, वे सब कुटुंबी मेरे अज्ञानी हैं, जड़ हैं, दुर्विनीत हैं या जर्जर हैं। बिल्कुल। एक मिनट, ये तो बहुत बहुत कठोर बात है। मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि ये पूरी लड़ाई ही व्यर्थ थी। हाँ, क्योंकि जिन लोगों के लिए लड़ी गई वो या तो इसके लायक नहीं थे या इस विनाश को झेलकर इतने टूट चुके हैं कि अब इस साम्राज्य का कोई मतलब ही नहीं बचा। तो उनकी त्रासदी का केंद्र यही है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी दुनिया की निराशा नहीं है, ये उनके अपने घर से शुरू होती है, और ये निराशा और बढ़ जाती है जब वो अपने सिंहासन को देखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि इस सिंहासन के पीछे अंधेपन की अटल परंपरा है। अंधेपन की अटल परंपरा। इसका मतलब वो सिर्फ धृतराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं ना, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कहीं ज्यादा गहरा। धृतराष्ट्र का अंधापन तो शारीरिक था, लेकिन युधिष्ठिर उस वैचारिक अंधेपन की बात कर रहे हैं जो सत्ता से जुड़ा होता है। मोह का अंधापन। हाँ। अधिकार का अंधापन। हाँ, अपने पक्ष को ही सत्य मानने का अंधापन। उन्हें डर है कि उसी सिंहासन पर बैठकर कहीं वो भी उसी परंपरा का हिस्सा न बन जाएं। कि व्यवस्था नहीं बदली है, सिर्फ चेहरे बदले हैं। सही। और तीसरा कारण जो शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक है वो है प्रजा। हाँ, उनका कहना है कि प्रजा भी पिछले शासन के विकृत सांचे में ढली हुई है। मतलब जिन लोगों पर उन्हें शासन करना है, उनकी नैतिकता, उनकी सोच सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है। एक राजा के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती? और इसीलिए उन्हें भविष्य में कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उन्हें अपने खिड़की के बाहर से एक भावी अमंगल युग की आहट सुनाई देती है। ये सिर्फ एक राजा की राजनीतिक चिंता नहीं है। नहीं, यह एक युग दृष्टा की पीड़ा है जो आने वाले अंधकार को साफ साफ देख पा रहा है पर उसे रोक नहीं सकता। और इसी पीड़ा में वो एक ऐसी बात कह जाते हैं जो सुनने वाले को हिलाकर रख देती है। वो दुर्योधन को भाग्यशाली कहते हैं। कहते हैं कि अच्छा हुआ वो ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहा। ये तो कमाल है। अपने सबसे बड़े शत्रु को आप इसलिए भाग्यशाली कह रहे हैं क्योंकि वो मर चुका है। ये दिखाता है कि युधिष्ठिर के लिए जीवित रहना कितना बड़ा अभिशाप बन गया है। ये जीवित रहने की यातना है। हाँ, और इस यातना का एक भौतिक प्रतीक भी है जो वो हर पल अपने साथ ढोते हैं। अश्वत्थामा की मणि, जिसे वो अपने माथे पर धारण किए हुए हैं। बिल्कुल। ये मणि उन्हें हर पल उस क्रूर हत्यारे की याद दिलाती है। ये एक तरह का निरंतर मानसिक दंड है जो उन्हें उनकी विजय ने दिया है। तो युधिष्ठिर तो मतलब इस जीत के बोझ तले पूरी तरह दबे हुए हैं, लेकिन उनके भाई जिनके पराक्रम से ये जीत मिली, क्या वो कोई मदद कर पा रहे हैं? हाँ, उनकी क्या हालत है? यही तो इस त्रासदी को और गहरा करता है। युधिष्ठिर बिल्कुल अकेले हैं। अच्छा।
नाटक हमें बताता है कि उनके भाई भी किसी काम के नहीं रहे। भीम को बुद्धि से मंद, प्रकृति से अभिमानी बताया गया है। और अर्जुन, जो सबसे बड़े योद्धा थे, वो असमय वृद्ध हो चुके हैं, जैसे युद्ध ने उनकी सारी ऊर्जा ही सोख ली हो। नकुल अज्ञानी है और सहदेव अर्धविकसित। ये तो एक ऐसे राज परिवार की तस्वीर है जो पूरी तरह से बिखर चुका है। फंक्शनली नहीं। हाँ, काम करने की हालत में ही नहीं है। कोई भी उस जिम्मेदारी को उठाने की स्थिति में नहीं दिखता। और इस बिखराव का, इस नैतिक पतन का सबसे क्रूर रूप हमें भीम के व्यवहार में दिखाई देता है। वो अट्टहास। हाँ, नेपथ्य से मतलब ऑफ स्टेज बार बार भीम का अट्टहास सुनाई देता है, लेकिन ये हंसी खुशी की नहीं है। नहीं, ये हंसी युयुत्सु का मजाक उड़ाते हुए आती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं, ये विजय के अहंकार का वो विभत्स प्रदर्शन है जो अपनी ही नैतिकता को धीरे धीरे खा रहा है। और यहीं पर युयुत्सु की कहानी सामने आती है, जो मेरे हिसाब से इस पूरे नाटक के सबसे त्रासद पात्रों में से एक है। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य और धर्म का साथ देने के लिए अपने 100 भाइयों के खिलाफ जाने का साहस किया, पांडवों का पक्ष लिया। और उसे मिला क्या? उसे मिला कुछ भी नहीं सिवाय अपमान के। अपने कौरव परिवार से घृणा मिली, वो तो स्वाभाविक था। लेकिन प्रजा ने भी उसे कुलद्रोही मानकर तिरस्कृत किया। उसकी एकमात्र आशा कृष्ण में थी, लेकिन कृष्ण भी गांधारी के शाप से ग्रस्त हो गए। हाँ, और अपने यदुवंश के विनाश को देखने के लिए विवश हो गए। मतलब उसका हर सहारा एक एक करके छिन गया। वो युधिष्ठिर के आश्रय में था, लेकिन वहां भी भीम के कटु वचन उसे हर रोज तोड़ते थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी वाणी चली गई। वो गूंगा हो गया। नाटक बताता है कि अब वो बिल्कुल ही गूंगा है। यह सिर्फ शारीरिक गूंगापन नहीं है, ये प्रतीक है। किस चीज का? उसके विश्वास के टूटने का, उसकी आत्मा के मौन हो जाने का। शायद भारतीय यह कहना चाहते हैं कि जब सच बोलने का इनाम सिर्फ पीड़ा हो, तो एक दिन सच खुद ही चुप हो जाता है। और यहाँ नाटककार एक बहुत तीखी तुलना करते हैं युयुत्सु की अश्वत्थामा से। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आसमान का फर्क है। अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्ण वध का बदला लिया, भले ही उसका तरीका राक्षसी था। उसने कर्म किया, उसने कुछ किया। लेकिन युयुत्सु, उसने धर्म का मार्ग चुना और उसे बदले में सिर्फ लांछन मिला। वो इतना भी नहीं कर पाया जो नरपशु अश्वत्थामा ने किया, यानी अपने अपमान का प्रतिकार करना। बिल्कुल। धर्म ने उसे शक्तिहीन बना दिया। उसकी त्रासदी ये है कि उसे न तो अपनों से सम्मान मिला, न परायों से। वो दोनों दुनियाओं के बीच अधर में लटक कर रह गया। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब तक हमने शासकों की दुनिया देखी है, एक निराश राजा, एक बिखरा हुआ परिवार, लेकिन प्रजा? हाँ, जिनके ऊपर शासन हो रहा है, हस्तिनापुर की आम प्रजा, वो इस नए धर्मराज के बारे में क्या सोच रही है? और यहीं पर ये नाटक एक और परत खोलता है। मेरे हिसाब से इस अंक की आत्मा है। उनकी एक लाइन है जो पूरे शासन पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। कुछ नहीं बदला, सिवाय सिंहासन पर बैठे चेहरों के। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो किसी भी आदर्शवादी शासक को हिलाकर रख देगी। क्या? वो कहते हैं, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। अंधे थे, लेकिन वे शासन तो करते थे। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो एक अंधे, मोहग्रस्त राजा को एक ज्ञानी धर्मराज से बेहतर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पांडवों के ज्ञान और मर्यादा से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे सीधे पूछते हैं कि इस ज्ञान का हम क्या करें? उनको क्या पीसेंगे, या उनको खाएंगे, या उनको ओढ़ेंगे? ये सवाल शासक वर्ग के आदर्शों और प्रजा की बुनियादी जरूरतों के बीच की गहरी खाई को दिखाते हैं। उनकी समस्याएं दार्शनिक नहीं, भौतिक हैं। उनकी जरूरतें बहुत सीधी हैं। वो कहते हैं, हमको तो अन्न मिले, निश्चित आदेश मिले, एक सुदृढ़ नायक मिले। उन्हें युधिष्ठिर के अपराध बोध या अर्जुन के वैराग्य में कोई रुचि नहीं है। उन्हें एक मजबूत व्यवस्था चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जो निर्णय ले सके, चाहे वो सही हो या गलत। यहाँ तक कि, और ये बात आज के जमाने पे भी बहुत प्रासंगिक लगती है, यहाँ तक कि वे अंधे आदेश के लिए भी तैयार हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसे युद्ध का नाम दिया जाए या शांति का। ये बहुत डरावना विचार है। ये दिखाता है कि जब व्यवस्था चरमरा जाती है तो आम आदमी स्थिरता के लिए किसी भी तरह के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार हो जाता है। और यहीं इन नए आदर्शवादी शासकों की सबसे बड़ी विफलता उजागर होती है। प्रहरी खुद कहते हैं, जानते नहीं ये प्रकृति प्रजाओं की। युधिष्ठिर और पांडव अपने ही दुख
अपने अपराध बोध में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि वो देख ही नहीं पा रहे कि उनकी प्रजा को असल में क्या चाहिए। वो एक ऐसा शासन दे रहे हैं जिसकी प्रजा को जरूरत ही नहीं है। इस नजरिए से तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक न्यायप्रिय लेकिन कमजोर और अनिर्णायक शासन प्रजा की नजर में एक अन्यायपूर्ण लेकिन मजबूत शासन से भी बदतर हो सकता है। कम से कम उस दौर में, उस परिस्थिति में प्रजा तो यही मानती है। उन्हें युधिष्ठिर के धर्म से पेट नहीं भरता। उन्हें एक नायक चाहिए जो व्यवस्था कायम कर सके। और पांडव ऐसा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। वे युद्ध तो जीत गए पर शांति को चलाना नहीं जानते। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो कुछ बातें बहुत साफ होकर उभरती हैं। पहली तो यही कि युद्ध के बाद की विजय कोई उत्सव नहीं बल्कि एक धीमी, दर्दनाक, क्रमिक आत्महत्या है। विजेता भी उतने ही टूटे और बिखरे हुए हैं जितने की पराजित, शायद उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें इस खोखली जीत के बोझ के साथ हर रोज जीना पड़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आदर्श और यथार्थ के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है। युधिष्ठिर का धर्म और ज्ञान शासन चलाने के लिए अपर्याप्त साबित हुआ, क्योंकि वो अपनी प्रजा के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाए। बिल्कुल, यह दिखाता है कि सिर्फ नेक इरादे होना ही काफी नहीं है, एक शासक को प्रभावी भी होना पड़ता है। बिल्कुल, ये नाटक हमें ये भी दिखाता है कि महाभारत के युद्ध ने सिर्फ योद्धाओं को ही नहीं मारा, नहीं, बल्कि उसने धर्म, आस्था, ज्ञान और मर्यादा जैसी उन तमाम अवधारणाओं की नींव को ही नष्ट कर दिया जिन पर समाज टिका होता है। और इसी विनाश की राख से अंधा युग का जन्म हुआ। यह जीत ही उस अंधकारपूर्ण भविष्य का बीज थी जिसकी आहट युधिष्ठिर को सुनाई दे रही थी। और ये हमें आज के श्रोताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रेरियों की बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो एक मजबूत नायक और अंधे आदेश की मांग करते हैं। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है। जब समाज में अनिश्चितता, भ्रम या अराजकता का माहौल होता है तो क्या स्थिरता और व्यवस्था का वादा इतना आकर्षक हो जाता है कि लोग उसके लिए न्याय, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के चुनाव की अंतिम कीमत क्या होती है? क्या हम एक अंधे लेकिन मजबूत शासन के लिए अपनी आत्मा का सौदा करने को तैयार हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद खोजना पड़ता है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे किरदार से जिसके साथ शायद सबसे ज्यादा अन्याय हुआ, युयुत्सु। कहानी खुलती है और हम देखते हैं कि युयुत्सु, जिसने अपने भाइयों के खिलाफ जाकर धर्म का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया, वो हस्तिनापुर की सड़कों पर मतलब पागलों की तरह भटक रहा है। ये बात ही अपने आप में कितनी अजीब है। अजीब भी है और युद्ध के बाद के समाज का एक बहुत कड़वा सच भी है। सोचिए, युयुत्सु को दोनों तरफ से खारिज कर दिया गया। अच्छा, कौरवों के लिए तो वो गद्दार था ही, और पांडवों के लिए वो हमेशा दुश्मन का भाई रहा। वो उस युद्ध की एक जिंदा चलती फिरती याद बन गया था जिसे हर कोई भुलाना चाहता है। इसीलिए उसे ना महल में सम्मान मिलता है ना सड़क पर। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि प्रजा उसे पत्थर मारती है। हाँ, और तभी एक और बहुत ही अजीब घटना होती है। एक गूंगा लंगड़ा भिखारी सैनिक वो उस पर हमला कर देता है और कृपाचार्य उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन वो भिखारी इशारों में बताता है कि युद्ध में युयुत्सु ने ही उसके पांव तोड़े थे और अब वो बदला लेगा। यहाँ देखिए, युद्ध खत्म हो गया है पर बदला खत्म नहीं हुआ। हर इंसान अपनी निजी लड़ाई अभी भी लड़ रहा है। सही बात है। और कृपाचार्य की पहली प्रतिक्रिया भी हिंसाई होती है। वो उस भिखारी को मार देना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन युयुत्सु ने रोक देता है। और जो इसके बाद होता है वो शायद इस अंक का सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला पल है। हाँ, युयुत्सु वही भाला कृपाचार्य से छीनता है, उसे अपनी छाती पर रखता है और फिर बस एक चीख सुनाई देती है, उसने आत्महत्या कर ली। मुझे ये समझ नहीं आता, जिसने सच के लिए इतना कुछ सहा वो आखिर में खुद को ही क्यों खत्म कर लेता है? शायद इसलिए क्योंकि उसके लिए समाज में कोई जगह ही नहीं बची थी। उसने जिस धर्म के लिए लड़ाई लड़ी उस धर्म की जीत के बाद भी उसे तिरस्कार ही मिला। जब भविष्य में कोई उम्मीद न दिखे और अतीत एक बोझ बन जाए तो वर्तमान असहनीय हो जाता है। उसकी आत्महत्या सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं है। तो फिर क्या है? ये इस बात का ऐलान है कि इस नए युग में सत्य के लिए खड़े होने वालों का शायद यही हश्र होगा। और युयुत्सु की इस चीख के बाद दो पहरेदारों के बीच की जो बातचीत है वो इस ख्याल को और भी डरावना बना देती है। हाँ, वो कहते हैं, उनमें से एक कहता है, अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही,
अब वे अपने ही विरुद्ध काम आएंगे। ये बहुत गहरी बात है। ये इस पूरे नाटक का केंद्रीय विचार हो सकता है। जब तक बाहरी दुश्मन था, अस्त्र बाहर की तरफ चल रहे थे। अब लड़ने को कोई नहीं बचा। हाँ, तो वो हिंसा, वो नफरत, वो अंदर की तरफ मुड़ गई है। समाज अब खुद को ही खाने पर तुला है। आत्मविनाश का दौर शुरू हो गया है। और कृपाचार्य इस बात को और आगे ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि युयुत्सु की मौत पर भी पांडव पक्ष के लोग हंस रहे हैं। सोचिए, ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि ये आत्महत्या तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब यही आत्मघात समाज की संस्कृति में, उसके दर्शन में, उसकी कला में, हर चीज में नजर आएगा। और फिर वो एक भयानक भविष्यवाणी करते हैं। आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। हाँ, सोचिए, एक आचार्य, एक गुरु ये कह रहा है। उनका डर ये है कि समाज ने सामूहिक रूप से आत्महत्या का रास्ता चुन लिया है। युयुत्सु तो सिर्फ पहला था। और इसीलिए वो हस्तिनापुर छोड़कर चले जाते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मैं इस आत्मघात वाली संस्कृति में नहीं जी सकती। ये एक बुद्धिजीवी का उस समाज से पलायन है जिसे वो अपनी आंखों के सामने सड़ते हुए देख रहा है। एक मिनट, लेकिन कृपाचार्य तो खुद उस युद्ध का हिस्सा थे। उन्होंने भी तो हिंसा में भाग लिया था। तो उनका ये कहना कि आत्मघात ही अंतिम लक्ष्य होगा, क्या ये थोड़ा पाखंड नहीं लगता? ये एक बेहतरीन नुक्ता है। मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण है। वो उस व्यवस्था का हिस्सा थे जिसने इस विनाश को जन्म दिया, और अब वो उसके नतीजों से भाग रहे हैं। तो ये उनकी अपनी आत्मग्लानि भी है जो बोल रही है। हाँ, बिल्कुल। उनका पलायन सिर्फ समाज से नहीं, बल्कि अपने उस अतीत से भी है जहां वो खुद एक योद्धा थे। वो देख पा रहे हैं कि जिस हिंसा को उन्होंने कभी धर्म का नाम दिया था, वो अब एक ऐसा राक्षस बन गया है जो खुद अपने बच्चों को खा रही है। और विदुर भी तो एक बात कहते हैं जो युयुत्सु की त्रासदी को और गहरा कर देती है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि हत्यारे को तो शायद कभी मुक्ति मिल भी जाए, किंतु आत्मघाती भटकता है अंधियारे लोकों में सदा सदा के लिए। मतलब युयुत्सु को ना इस लोक में चैन मिला, ना परलोक में मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। और यहीं से ये आत्मघात की आग जो युयुत्सु की चिता से शुरू हुई थी, एक प्रतीक से हकीकत बन जाती है। हाँ, कहानी हमें हस्तिनापुर के महलों से निकालकर जंगल में ले जाती है, जहां एक भीषण दावाग्नि, मतलब जंगल की आग फैली हुई है। और इस आग में घिरे हैं धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय। सब भाग रहे हैं, लेकिन अचानक धृतराष्ट्र रुक जाते हैं और वो कहते हैं, जीवन भर में अंधेपन के अंधियारे में भटका हूं, आज मैं अपनी वृद्ध अस्थियों पर सत्य धारण करूंगा अग्निमाला सा। क्या शक्तिशाली पंक्तियां हैं। ये एक असाधारण क्षण है। धृतराष्ट्र जो जीवन भर अपने पुत्र मोह के अंधेपन में सच से भागते रहे, हाँ, आज वो उस आग की जानलेवा रोशनी में सत्य का सामना करना चाहते हैं। वो भागने के बजाय जलकर मरना चुनते हैं। तो क्या ये उनके लिए एक तरह की शुद्धि है, एक प्रायश्चित? हाँ, एक भयानक प्रायश्चित। लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये भी एक तरह का पलायन ही था? जिम्मेदारी से भागना? बिल्कुल। ये उस भविष्य का सामना करने से इनकार भी था जिसे बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। वो आग में जल के खत्म हो जाना चाहते हैं ताकि उन्हें अपनी करनी के नतीजे न देखने पड़े। और गांधारी, वो भी खुद को उसी आग के हवाले कर देती हैं। हाँ, और वो संजय से कहती हैं कि जो श्राप उन्होंने कृष्ण को दिया था कि यादव कुल में फूट पड़ेगी, अधर्म होगा, आत्महत्या होगी, वो अब सच हो रहा है। और फिर वो कहती हैं, अपने इस श्राप की प्रथम संविधा मैं ही हूं। वाह, कितनी बड़ी विडंबना है। जो विनाश उन्होंने दूसरों के लिए मांगा था, उसकी पहली आहुति वो खुद बन रही हैं। उनके अपने शब्द, उनकी अपनी नफरत उन्हें ही जला रही है। और धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ साथ कुंती भी उसी आग में भस्म हो जाती हैं। मतलब एक पूरी पीढ़ी का अंत। हाँ। और इस सब के बीच बस एक व्यक्ति बच जाता है, संजय। संजय, वो संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिन्होंने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाया था। अब वो अकेले हैं, असहाय हैं। और उनका बस एक ही सवाल है जो उस जलते हुए जंगल में गूंजता है, फिर भी बचा हूं शेष, लेकिन क्यों? मैं इस सवाल पर आकर अटक गया हूं। इसका कोई जवाब है? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आसान जवाब है। शायद संजय का बचना ही उनकी सबसे बड़ी सजा है। सजा? कैसे? वो एक गवाह हैं, एक साक्षी। लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो गया तो गवाह होने का क्या मतलब? उनका अस्तित्व ही अर्थहीन हो चुका है। उनका सवाल उस हर इंसान का सवाल है जो एक त्रासदी से बच तो जाता है, लेकिन फिर अपनी बाकी की जिंदगी उस त्रासदी के साये में जीने को मजबूर होता है। तो एक पीढ़ी का अंत तो जंगल की आग में हो गया, लेकिन हस्तिनापुर में जो नई पीढ़ी राज कर रही है,
क्या उसे शांति मिली? बिल्कुल नहीं, कहानी हमें वापस वहीं ले आती है और तस्वीर कुछ अच्छी नहीं दिखती। हाँ, कथा गायन में एक पंक्ति आती है जो सब कुछ कह देती है। वह विजय और खोखली निकलती आती। मतलब जीत मिलने के बाद भी दिन ब दिन उसका खोखलापन और बढ़ता ही जा रहा था। गौरव नहीं, सिर्फ ग्लानि बढ़ रही थी। और इस मानसिक अशांति के साथ साथ हस्तिनापुर में अपशकुन भी हो रहे हैं। कंकड़ पत्थर की बारिश, सूरज में बिना सिर के धड़ दिखना, और द्वारिका से भी बुरी खबरें आ रही हैं कि कृष्ण का यादव कुल आपस में लड़कर खत्म हो रहा है। इन सब के बीच युयुत्सु की भी मौत हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसके घाव फिर से खुल जाते हैं। ये सब सुनकर युधिष्ठिर पूरी तरह से टूट जाते हैं। हाँ, और वो कहते हैं, अब भी मैं जीवित रहूंगा, क्या देखने को प्रभु का अवसान इन आंखों से। उनके लिए सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कृष्ण, जो उनके लिए धर्म के प्रतीक थे, उन्हीं का अंत हो रहा है। उन्हें लगता है कि अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा। और तब वो फैसला करते हैं, वो सब कुछ छोड़कर हिमालय पर जाकर अपने शरीर को गला देंगे। पहली नजर में ये एक बहुत ही आध्यात्मिक और पवित्र फैसला लगता है। बिल्कुल, सब कुछ त्याग कर मोक्ष की ओर जाना। हाँ, लगता तो यही है, लेकिन विदुर उन्हें यहीं पर रोकते हैं। और वो जो कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, महाराज, वो भी आत्मघात है। युधिष्ठिर के इस आध्यात्मिक दिखने वाले त्याग को विदुर सीधे सीधे आत्महत्या कह देते हैं। क्यों? अपने राज्य धर्म से मुंह मोड़ना आत्महत्या कैसे हो सकता है? विदुर के नजरिए से अपनी जिम्मेदारी से भागना भी एक तरह की आत्महत्या ही है। अच्छा। युधिष्ठिर राजा हैं, प्रजा के प्रति उनका कर्तव्य है। उस कर्तव्य को छोड़कर सिर्फ अपनी निजी शांति के लिए पहाड़ों पर गल जाना कायरता है। ये शरीर को धीरे धीरे खत्म करना ही तो है। ये उस जिम्मेदारी का घात है जो उन्हें सौंपी गई है। सही कहा। तो अगर राजधर्म निभाना एक बोझ है और उसे छोड़ना भी आत्मघात है, तो फिर रास्ता क्या है? कोई रास्ता नहीं है। और यहीं पर युधिष्ठिर उस भयानक सच पर पहुंचते हैं जो इस पूरी विजय की असलियत है। जब विदुर कहते हैं कि ये भी आत्मघात है, तो युधिष्ठिर पलटकर पूछते हैं, और विजय क्या है? हाँ, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। वाह, एक लंबा और धीमा आत्मघात। इसका मतलब तो ये हुआ कि युयुत्सु ने जो भाले से एक पल में किया, युधिष्ठिर वही काम अपनी जीत के बोझ तले हर रोज तिल तिल कर रहे हैं। बिल्कुल, यही इस नाटक का सार है। युधिष्ठिर समझ जाते हैं कि उन्होंने जो विजय हासिल की है वो कोई इनाम नहीं, बल्कि एक धीमी मौत की सजा है। हर रोज उस सिंहासन पर बैठना, हर रोज उन मरे हुए लोगों को याद करना, हर रोज उस खोखलेपन को महसूस करना। ये एक पल में मर जाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। हाँ, उनकी जीत एक ऐसा जख्म बन गई है जो कभी भरता नहीं, बस धीरे धीरे रिश्ता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह गल ना जाए। तो पहरेदारों से लेकर कृपाचार्य, धृतराष्ट्र से लेकर युधिष्ठिर तक कहानी घूम फिरकर एक ही शब्द पर आकर रुक जाती है, आत्मघात। चाहे वो तेज हो या धीमा, शारीरिक हो या मानसिक, युद्ध का अंतिम परिणाम आत्मविनाश ही है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या हर विनाशकारी संघर्ष, चाहे वो देशों के बीच हो या इंसान के अपने अंदर, क्या वो अपने पीछे आत्मविनाश के बीच छोड़ ही जाता है? क्या हिंसा का चक्र बाहरी दुश्मन के खत्म होने पर अनिवार्य रूप से अपनी ओर ही मुड़ जाता है? यही सवाल है। और सोचने के लिए एक आखिरी विचार, युधिष्ठिर का ये कहना कि विजय एक धीमी आत्महत्या है, क्या ये सिर्फ उस महाभारत के युग का सच था, या ये हर उस जीत पर लागू होता है जो बहुत बड़ी कीमत चुकाकर, बहुत कुछ खोकर हासिल की जाती है? क्या हर बड़ी जीत अपने भीतर एक धीमी आत्महत्या को छिपाए रखती है? कल्पना कीजिए, समंदर का किनारा है, लहरों का हल्का हल्का शोर, और ताड़ के पेड़ों के बीच एक पीपल का पेड़, और उसकी छांव में एक थकी हुई शांत सी आकृति बैठी है। ये कोई और नहीं, कृष्ण है। एक युग का सूरज आप कह सकते हैं डूब रहा है, और वो अपने आखिरी पलों में है। सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। नाटक में वो बस इतना कहते हैं, कैसा विचित्र था युग। इस एक लाइन में कितनी थकान, कितना कुछ समाया हुआ है। और आज हम धर्मवीर भारती के कालजयी नाटक अंधा युग के इसी आखिरी और सबसे गहरे हिस्से पर बात कर रहे हैं। यह सिर्फ कृष्ण की मृत्यु की कहानी नहीं है, ये उस राख से उठे सवालों की कहानी है जो महाभारत के बाद बचे हुए किरदारों के मन में मतलब कौंध रहे हैं। आस्था क्या है, कर्म का मतलब क्या है, और इस अंधेरे से भरे भविष्य का क्या होगा? बिल्कुल, और इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हम इस एक घटना को कई अलग अलग नजरों से देखेंगे।
एक तरफ अश्वत्थामा है जो नफरत और दर्द से जल रहा है, और दूसरी तरफ युयुत्सु। युयुत्सु जिसका हर चीज से विश्वास उठ चुका है, और इन सब के बीच एक साधारण सा शिकारी भी है। तो इन सब के लिए कृष्ण की मृत्यु का क्या मतलब था? चलिए इस उलझी हुई कहानी के धागे एक एक कर खोलते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है कथा गायन से, जो हमें प्रभास क्षेत्र के उस जंगल में ले जाता है। भारती जी ने जो माहौल बनाया है वो कमाल का है ना? बहुत ही काव्यात्मक। वो लिखते हैं, वन तुलसी की गंध, पावन छायामय पीपल और कृष्ण का नील मेघ सा तन सांवल। मतलब एक बहुत ही पवित्र, शांत लेकिन उदास तस्वीर बनती है। हाँ, और एक लाइन है जो दिल में उतर जाती है, माला के सबसे बड़े कमल में बची एक पंखुड़ी केवल। क्या बात है! ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, बस ये आखिरी पल बाकी है। बिल्कुल, और ये इमेजरी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हमें ईश्वर वाले कृष्ण नहीं दिखते जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक थके हुए मानवीय कृष्ण है। जैसा वर्णन है, उनकी पलकें तंद्रालस थीं, अध खुली थीं। वो जैसे एक गहरी थकान में है, शायद पूरे युग की थकान। और इसी पल में नियति, या कहें कि एक छोटी सी गलती अपना काम करती है। एक व्याध यानी शिकारी दूर से उनके पैर को देखता है। अच्छा। कृष्ण का पैर कमल की तरह कोमल था और शायद मृग के मुख जैसा दिख रहा था, और शिकारी उसे गलती से असली हिरण समझ लेता है। कितनी बड़ी घटना की वजह इतनी छोटी सी भूल, कमाल है। लेकिन इसी गंभीर माहौल के बीच भारती दो पहरेदारों को मंच पर लाते हैं, और उनकी बातचीत सुनकर मतलब हैरानी होती है। हाँ, वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में हैं। वो आपस में कह रहे हैं कि अच्छा हुआ हम इन सब झगड़ों से दूर रहे, हमने कोई दर्द नहीं झेला, कोई शोक नहीं मनाया। एक कहता है जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी हैं, मतलब जहां पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई, ये लोग वैसे के वैसे ही हैं। ये अलगाव कितना अजीब लगता है। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन यही कहानी को यथार्थ के और करीब लाता है। ये पहरेदार उस विशाल जनसमूह का प्रतीक है जो इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं से अछूता रह जाता है। सही बात है। जहां राजा, योद्धा और देवता अपनी नियति और कर्मों से जूझ रहे हैं, एक युग का अंत हो रहा है, वहीं एक दुनिया ऐसी भी है जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये दिखाता है कि त्रासदी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिंदगी कहीं ना कहीं अपनी साधारण गति से चलती रहती है। बिल्कुल। और इसी आम दुनिया की बेखबरी के बीच कहानी हमें एक ऐसे किरदार से मिलाती है जो इस त्रासदी के बिल्कुल केंद्र में है और गुस्से और पीड़ा से जल रहा है। अश्वत्थामा। वो मंच पर आता है और उसका गुस्सा सीधे कृष्ण पर फूटता है। वो जो तर्क देता है वो सुनने लायक है। वो कहता है कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में। वो अपने उस भयानक हत्याकांड को कृष्ण के कर्मों के बराबर रख रहा है। हाँ, और ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक मोड़ है। अश्वत्थामा यहाँ कर क्या रहा है? वो एक तरह से खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि मैंने तो दुश्मनों को मारा था, कृष्ण ने तो अपने ही वंश को मरवा दिया। वो अपनी पीड़ा को, अपने अपराध को एक कॉस्मिक लेवल पे ले जाकर वैलिडेट करना चाहता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो कृष्ण से बदला नहीं लेना चाहता। नहीं, वो जवाब चाहता है। उसका सबसे बड़ा सवाल है कि जो करोड़ों नरकों की पीड़ा मेरे शरीर को काट रही है, वैसी पीड़ा कृष्ण के चेहरे पर क्यों नहीं है? अच्छा, मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ईश्वर है तो उसे भी दर्द होना चाहिए, उसे भी नैतिक रूप से जवाबदेह होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरे कर्मों का फल मुझे इस तरह मिल रहा है तो उनके कर्मों का फल उन्हें क्यों नहीं मिल रहा? ये तो ईश्वर की पूरी ईश्वर की जो अवधारणा है उस पे ही सवाल उठा देता है। बिल्कुल, ये सवाल उठाता है कि क्या ईश्वर पीड़ा से परे है? क्या उसकी नैतिकता और मनुष्य की नैतिकता अलग अलग है? अश्वत्थामा ईश्वर में एक ऐसा अक्स ढूंढ रहा है जो उसकी पीड़ा को समझ सके, जो खुद भी पीड़ा से गुजरा हो। वो एक ऐसे ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा जो शांत, स्थिर और दर्द से परे है। तो एक तरफ अश्वत्थामा है जो ईश्वर से जवाब मांग रहा है और पीड़ा में एक तरह का कनेक्शन ढूंढ रहा है। लेकिन कहानी में एक और किरदार है जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार रहा है।
और वो है युयुत्सु। हाँ, युयुत्सु। वो एक प्रेत की तरह भटक रहा है और उसकी निराशा अश्वत्थामा के गुस्से से भी ज्यादा गहरी है। वो आस्था को घिसा हुआ सिक्का कहता है जिसे वो सालों पहले कूड़े पे फेंक चुका है। हाँ, युयुत्सु का चरित्र उस नई युग का प्रतीक है जो युद्ध के बाद आया है। एक मोहभंग हुआ डिसइल्यूजन युग। उसकी निराशा व्यक्तिगत नहीं है, वो बौद्धिक और दार्शनिक है। उसका तर्क है कि कृष्ण वंचक, कायर, शक्तिहीन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने इस विनाश को होने दिया। युयुत्सु कहता है कि कृष्ण की मृत्यु कोई बलिदान नहीं है, ये एक पलायन है, एक एस्केप है। उसका एक सवाल है जो पूरी नाटक की नींव हिला देता है। वो पूछता है कि जो ईश्वर अपने समय के लोगों को, यानी उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को या उसे खुद को नहीं बचा सका, वो आने वाले भविष्य को क्या बचाएगा? वो चीख कर पूछता है, कैसे बचेगा वो परीक्षित? ये सवाल सिर्फ परीक्षित के लिए नहीं है, ये तो पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर ईश्वर ही शक्तिहीन है तो भविष्य को कौन बचाएगा? और यही इस अंक का केंद्रीय प्रश्न बन जाता है। युयुत्सु उस पीढ़ी की आवाज है जिसने अपने सामने सब कुछ ढहते हुए देखा है और अब उसके पास विश्वास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। कुछ भी नहीं। उसके लिए कृष्ण की मृत्यु इस बात का सबूत है कि अब कोई दैवी शक्ति नहीं है जो आकर सब ठीक कर देगी। अब जो कुछ भी है वो सिर्फ मनुष्य है और उसकी अपनी बनाई हुई ये टूटी फूटी दुनिया। और फिर वो क्षण आता है कृष्ण की मृत्यु का। भारती ने इसे इतने नाटकीय ढंग से लिखा है कि पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। संजय, जिसके पास कभी दिव्य दृष्टि थी, वो अब अपंग है। हाँ। वो सब कुछ होता हुआ देख रहा है। वो चिल्लाता है, ठहरो, ओ ठहरो, लेकिन वो हिल भी नहीं सकता। व्याध का तीर चलता है और वर्णन है, एक ज्योति चमककर बुझ जाती है। वंशी की एक तान हिचकियों की तरह बार बार उठकर टूट जाती है। एक युग का संगीत हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। यहाँ हर गवाह का अपना मतलब है। संजय वो ज्ञान है जो कर्म नहीं कर सकता। हाँ, एक्शन नहीं ले सकता। बिल्कुल। वो जानता है कि क्या गलत हो रहा है, पर उसे रोकने की शक्ति उसमें नहीं है। उसके घुटने झुलस चुके हैं, वो निष्क्रिय है। और वहीं दूसरा गवाह है अश्वत्थामा, जो ताड़ के पेड़ों के पीछे से छिपकर यह सब देख रहा है। और जो वो देखता है वो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। यहीं पर कहानी मेरे लिए सबसे हैरान करने वाला मोड़ लेती है। अश्वत्थामा देखता है कि कृष्ण के तलवे से तीर निकालने पर वैसा ही पीप भरा दुर्गंधित नीला रक्त बहता है जैसा उसके अपने नासूर घावों से बहता है। मतलब ईश्वर का खून भी एक साधारण घायल इंसान के खून जैसा ही है। ये देखकर उसे नफरत नहीं होती, उसे एक अजीब सी शांति मिलती है। यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है। अश्वत्थामा कहता है, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। वाह। मतलब ईश्वर को अपनी तरह पीड़ित और नश्वर देखकर उसका सदियों का बोझ हल्का हो जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है। और वो खुद से सवाल करता है, यह जो अनुभूति मिली है, क्या ये आस्था है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये सच में आस्था है या सिर्फ अपने दुश्मन को अपने स्तर पर देखकर मिला एक तरह का सुकून है? वो हमेशा कृष्ण को खुद से ऊपर एक अलग स्तर पर देखता आया था। सही बात है। अब जब वो देखता है कि कृष्ण भी उसी की तरह मॉर्टल हैं, पीड़ित हैं, तो क्या ये बराबरी का एहसास उसे शांति दे रहा है? बहुत अच्छा सवाल है और शायद दोनों बातें सच है। एक तरफ ये अपने दुश्मन को गिरते हुए देखने का एक आदिम संतोष हो सकता है, लेकिन भारती इसे एक कदम आगे ले जाती हैं। यहाँ आस्था किसी चमत्कार या दैवी हस्तक्षेप से पैदा नहीं हो रही। तो फिर कहाँ से आ रही है? वो साझा पीड़ा, मतलब शेयर्ड सफरिंग और मृत्यु के एहसास से जन्म ले रही है। अश्वत्थामा, जिसे सब नर, पशु और हत्यारा कहते हैं, वो अपने शत्रु की मृत्यु में पहली बार एक जुड़ाव, एक कनेक्शन महसूस करता है। उसे पहली बार लगता है कि इस ब्रह्मांड में कोई है जो उसके दर्द को समझ सकता है, क्योंकि वो खुद उस दर्द से गुजर रहा है। एक बहुत ही अलग तरह की, हाँ, एक बहुत ही आधुनिक किस्म की आस्था है ये। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ा खुलासा बाकी है। जब सब चले जाते हैं तो वो शिकारी व्याध अपनी असली पहचान बताता है। हाँ, ये भी एक बड़ा ट्विस्ट है। पता चलता है कि वो सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि जरा नाम के एक ज्योतिषी का प्रेत है, जिसे कभी अश्वत्थामा ने ही गुस्से में मार दिया था। और कृष्ण ने उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ही अपने वध किए पूरी लीला रची थी। और इसी प्रेत के मुंह से कृष्ण का अंतिम संदेश दुनिया तक पहुंचता है। व्याध बताता है कि कृष्ण ने कहा, मृत्यु अंत नहीं है, मात्र रूपांतरण है। It's just a transformation। और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं,
कि उन्होंने अब तक सबका दायित्व, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी और अब अपना दायित्व सौंप जाता हूं मैं सबको। ये ईश्वर की तरफ से मनुष्य को सत्ता का, जिम्मेदारी का एक हस्तांतरण है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ईश्वर कह रहे हैं कि अब तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है, मैं बीच में नहीं आऊंगा। ये एक तरह से आज़ादी है, लेकिन क्या ये एक बोझ भी नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं, जैसे संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा? बिल्कुल, ये एक दोधारी तलवार है और कृष्ण इस बात को जानते हैं। इसीलिए वो ये भी स्वीकार करते हैं कि उनका एक अंश हमेशा इस दुनिया में संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा की तरह निष्क्रिय, आत्मघाती और विगलित रहेगा। ये तो एक चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति है ना? ईश्वर कह रहा है कि मनुष्य की ये जो कमजोरियां हैं, ये जो अंधकार है, ये भी अब से मेरा ही हिस्सा है, मैं इनसे अलग नहीं हूं। वाह, मतलब दिव्यता को मानवीय बनाने का ये चरम है। वो ये नहीं कह रहे कि दुनिया परफेक्ट हो जाएगी, नहीं, वो कह रहे हैं कि इन मानवीय कमजोरियों के बावजूद उनका दूसरा सकारात्मक अंश भी हमेशा मौजूद रहेगा। हाँ, और यहीं पर उम्मीद की किरण है। कृष्ण का संदेश है कि वो बार बार मर्यादा युक्त आचरण में, नित नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के क्षण में जीवित और सक्रिय होंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अब ईश्वर किसी मंदिर, मूर्ति या अवतार में नहीं मिलेगा। वो इंसानों के अच्छे कर्मों में, उनके साहस में, उनकी रचनात्मकता में मिलेगा। तो अगर मैं ऐसे ठीक से समझ रहा हूं तो ईश्वर अब कोई भारी शक्ति नहीं है जो आकर हमें बचाएगी, बल्कि ईश्वर हर इंसान के अंदर की एक संभावना है, एक पोटेंशियल है। बिल्कुल। और मानव भविष्य की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से हमारे, यानी मनुष्यों के हाथों में है। लेकिन यहाँ एक और पेच है। जब व्याध यह संदेश उन तीनों को सुनाता है तो वो इसे स्वीकार नहीं कर पाते। हाँ, वो इस जिम्मेदारी को उठाने से इनकार कर देते हैं। संजय कहता है, मैं निष्क्रिय अपंग हूं। अश्वत्थामा खुद को अमानुषिक कहता है और युयुत्सु आत्मघाती अंध। वो तीनों अपने अपने अपराध बोध, अपनी निष्क्रियता और अपनी निराशा में इतने कैद हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि वो इस महान दायित्व को निभा सकते हैं। वे उस अंधेरे युग के प्रतीक हैं जो बदलाव के लिए तैयार नहीं है। क्या कृष्ण का ये संदेश बेकार गया? अश्वत्थामा एक बहुत मार्मिक सवाल पूछता है। उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्थामय अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? क्या हम जैसे टूटे हुए लोग भी सार्थक हो सकते हैं? और व्याध इसका जवाब देता है, निश्चय ही। वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। ये खुली संभावना है। जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन उसे स्वीकार करना या न करना मनुष्य पर है। सही है। ये पात्रों से अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन ये नाटक का अंत नहीं है। ये एक चुनौती है जो उन पात्रों से होते हुए हम तक पहुंचती है। नाटक का अंत बहुत शक्तिशाली है। संजय, युयुत्सु, अश्वत्थामा सब अंधेरे में विलीन हो जाते हैं। मंच पर सिर्फ वो व्याध अकेला रह जाता है, एक साधारण सा इंसान। हाँ, जिसके कंधों पर अब एक मरते हुए ईश्वर के आखिरी और सबसे गहरे संदेश का बोझ है। और फिर वो व्याध दर्शकों की तरफ मुड़ता है और अपनी अंतिम पंक्तियां दोहराता है, क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नाटक में नहीं है। ये सवाल मंच से उतरकर हम सब के बीच गूंजने लगता है। और ये नाटक इसी सवाल को हम सब के लिए छोड़ जाता है। जब पुराने विश्वास, पुराने सहारे खत्म हो जाते हैं, जब ईश्वर खुद अपनी सीमाओं को स्वीकार करके विदा हो जाता है, तो उस अंधकार भरे युग में भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? निराशा की जगह कर्म को चुनने की और अपनी जिंदगी में सार्थकता खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल सिर्फ उन पात्रों के लिए नहीं था, ये उस समय के लिए भी था जब ये नाटक लिखा गया था। आजादी के बाद का वो मोह भंग का दौर। और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब हम अपने चारों ओर निराशा, अनास्था और बिखराव देखते हैं, तो भारती का ये नाटक हमें याद दिलाता है कि भविष्य हमारे ही हाथों में है। उसे नष्ट करने की शक्ति भी हमारे पास है और उसे एक नया सार्थक जीवन देने की भी। चुनाव हमारा है। तो स्टूडेंट्स, अंधा युग यहीं पर पूरा खत्म होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को सभी अंक अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। गुड बाय।